हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं देखो यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है और मैं बैठी हुई हूँ ऊपर छत पे। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ यहाँ बैठकर। तो मैं थोड़ा सा फ्री बैठी थी और पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना लिया जाए कि अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स के कैलेंडर आ चुके हैं, एलटी मेंस का कैलेंडर आ चुका है। तो देखिए, मैं इस पे होम साइंस कराती हूँ, पर अलग अलग एग्ज़ाम्स के भी मैं थोड़ा सा, जैसे अब सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है बच्चों का। तो सीटेट का जो हमारा रिज़ल्ट है वो सिर्फ 2% हमारा जाता है, 2%, 2.5% इतना ही रिज़ल्ट होता है। उसमें लाखों बच्चे, कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे उसमें हर साल पूरे देश से फॉर्म डालते हैं। पिछली बार भी शायद 5 और 6 लाख उसमें फॉर्म डाले गए थे, जिसमें से कि मतलब 1-2 लाख या 40-50 बच्चों ने एग्ज़ाम्स छोड़ दिया होगा। और उसके बाद भी जो 1-1.5 लाख बच्चे ही उसमें पास हुए थे। तो आप सीटेट ना देखिए, सीटेट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बिना पढ़े कुछ भी इजी नहीं लगता है, पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी सीटेट नहीं है। अगर हम चाहें तो हम सीटेट को बहुत ईजीली, क्योंकि 90 नंबर का उसमें आता है हमारा पैडागोजी। अगर हमने पैडागोजी को अच्छे से कर लिया, समझ लिया, उसके कीवर्ड्स को पकड़ लिया, तो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम पास करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, आप 135, 130, 140, 145 ही लाओगे तो तभी पास होगे। उसमें सिर्फ आपको पास होना है। जो हमारी जर्नल कट ऑफ है वो हमारी जैसे 90 पे होती है, तो आपको उससे ऊपर 90, 92 से ऊपर लेके आने हैं। और 80-85 पे हमारी SC ST, और ये जो 80-85 पे शायद हमारी OBC क्लियर हो जाती है, तो उससे आपको ऊपर स्कोर करना है। तो उसमें हमारी 90 नंबर की तो पैडागोजी ही आती है। और अगर आपने पैडागोजी को समझ लिया, उसके कीवर्ड्स को पकड़ लिया, तो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैंने भी सीटेट पास करा था तो मेरे को भी बहुत दिक्कत आ रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है ये सब। पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, और एक बार शायद पहली बार में मेरा भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने फिर से मेहनत की थी, दोबारा मेहनत की थी, तो मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्लियर है। और जो मैंने उसमें फिर उस मेरे को सबसे ज़्यादा इजी लगा उसमें यही था कि अगर आपने पैडागोजी को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसके कीवर्ड्स को समझ लिया, तो आपके लिए ना सीटेट बहुत हार्ड नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है एक तो केवल कुछ वर्ड्स होते हैं, केबल, नहीं, मारपीट, दंड, समझ लो। जहाँ भी इन सारी चीज़ों की बात हो रही है वो क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ें हैं, और नेगेटिव जहाँ भी है ज़्यादातर वो ऑप्शन हमारे गलत ही होते हैं। सब उनको सही कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है या उसके साथ मारपीट हो रही है, उसको दंड दिया जा रहा है, यहाँ आ गया सिर्फ केवल। केवल एक शब्द होता है, केवल, वहाँ आप उसको तुरंत हटा दो। वो आंसर हमारा ठीक हो नहीं सकता। आप उसको तुरंत नेगलेक्ट करते चले जाइए क्वेश्चंस को, तो आप सही आंसर उसमें अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि आप, हाँ, ये सब ठीक है। तो देखिए, इस पर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो अब जैसे 2-4 दिन ही बचे हैं आपका हो, तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगी कि हमारा कौन कौन से कीवर्ड होते हैं जिनको नेगलेक्ट करना है। पर आप प्लीज़, आपको मेरा इस सब चीज़ के लिए आप मेरा साथ देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें, मेंशन किया करें, और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।